ये हमारी दूसरी मुलाकात और दूसरी मीटिंग है ना। इससे पहले हम एक मीटिंग कर चुके, मिल चुके, तमाम बातें आप लोगों के सामने उस वक्त रखी गई। बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि लगभग 12 बजे से हर इलाके में एक डेढ़ घंटे की बात करते हुए ही आ गए, तो थोड़ा सा स्टैमिना भी मेरा कम हो। और कम बात करने की वजह भी यही है कि पहली मीटिंग में मैंने काफी सारी चीजें आपके सामने लगभग रख दी। कोई फेज है, दो फेज में हम इस कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। इस कार्रवाई को हम किस तरह से रोके, उस पर काम करें। उसका पहला फेज है कागजी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई और ये तीनों पार्ट जो है हमने लगभग पूरा कर दिया। छोटा सा इक्का दुक्का उसमें काम बचा है, वो कल सोमवार या परसों मंगलवार तक वो भी हो जाएगा। अब पिछली बार जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग 15 अगस्त की रात को उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के पास गए और उसी के बाद हम लोगों को राहत मिली। एकनाथ शिंदे साहब ने सरकार में उप मुख्यमंत्री होने के नाते जो भी उन्होंने हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान मामला आगे बढ़े कैसे कर सकते हैं वो उन्होंने किया। जैसे उन्होंने कहा था कि इसको मैं सुप्रीम कोर्ट में आपको ले जाकर स्टे वगैरह का प्रोसेस करा करके दूंगा, तो उस पर भी काम चल रहा है। एकनाथ शिंदे साहब ने जो वकील हमको दिया है हम उसके कांटेक्ट में हैं। जो वो कागजात मांग रहे वो कागजात हम दें। तो उसके मद्देनजर आपके पास जो भी आपके यहाँ पर 10 साल 15 साल 12 साल से रहने के जो भी आपके पास प्रूफ है, जैसे कि सभी मीटिंगों में टीएमसी का टैक्स लगाए ना, लगाए ना, तो फर्स्ट ईयर पहला साल जब था जब आपने टैक्स पे किया, 5 साल पहले 7 साल पहले 10 साल पहले या 12 साल, तो वो पूरे टैक्स का रिकॉर्ड हर मीटिंग का रहने वालों के इसी एड्रेस के जो रेशन कार्ड है, जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, फिर पासपोर्ट है, तो ऐसे जो भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स आपके इन पतों पर बने हैं तमाम परिवारों के, सारी फैमिलियों के, तो वो टैक्स का रिकॉर्ड और जमीन से रिलेटेड, जमीन की मिल्कियत 7/12 से होती है, उससे रिलेटेड जो भी पेपर्स होंगे, हर मीटिंग अपना अपना डेटा आते 2 से 3 तारीख तक रेडी करेगी। रेडी हो जाएगा, क्योंकि अब जो वकील काम कर रहे हैं शिंदे साहब के, उनके जरिए हमसे जब वो डेटा मांगा जाएगा तो हमारे पास वो रेडी रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो बोलेंगे फिर हम आपको बोलेंगे, फिर यहाँ पर 8-10 दिन 4 दिन 6 दिन जो भी लगे, तो उतना वक्त हमें गंवाना नहीं है, डिले नहीं करना। तो ये हो गया अब कानूनी प्रोसीजर वाला बात। कानूनी प्रोसीजर के इस मामले के अलावा इस कार्रवाई में जो मैं शुरू से खुल करके कह रहा हूं कि भेदभाव वाली कार्रवाई, ठाणे महानगर पालिका की हद में कुल 9 प्रभाग समिति है। 9, सिर्फ एक युवा प्रभाग समिति नहीं है, और युवा प्रभाग समिति भी आप गिनेंगे तो इसमें वार्ड नंबर 27 4 नगर सेवकों का एक पैनल है, आपको पता है, तो वार्ड में कितना बड़ा होता है वो भी आपको पता होगा। 27 नंबर, 28 नंबर, 29 नंबर और 33 नंबर, ये 4 वार्ड। तो इसमें आप आते हो 33 में,
ठीक है ना जब आप 20 है पूरा पूरा ले तो क्योंकि ये कार्रवाई पुराने वार्डों के हिसाब से अभी तो ये नई प्रभाग रचना जो आई है कुछ दिन पहले इलेक्शन को लेकर वो तो आगे चल करके लाते हैं फाइनल होने के बाद ऑब्जेक्शन उससे निकलने के बाद तो पुराने वार्डों के हिसाब से ये कार्रवाई हो रही है। जीवा प्रभाग समिति में कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ श्री विभाग में ही इलीगल है। मैं फिर कहता हूं ये श्रीनगर पुलिस स्टेशन इलीगल बना है। कब तोड़िएगी मनपा? उमरा पुलिस स्टेशन सन 92 में मेरे सामने बना, बंद कर दिया। वो एक टैक्सी कैंसल लेता है अपने बंगले में बैठा रहता है, बकलोरी करने के अलावा कुछ नहीं आता, इसलिए उसके ऊपर तनकीद करने उंगली उठाने का, बंगले के बाहर कभी निकलने का नहीं, अपने आम भाइयों में आम लोगों में माँ बहनों में कभी आने का नहीं, सिर्फ बातें करने की। उनके जमाने में जब वो मेयर थे थाने के तो इन्हीं जिलों से चंदा करके वो पुलिस स्टेशन बना। मैं खुद गवाह हूं इस बात का। तभी आपको पता होगा कि मुंबई से 2 इवनिंग अखबार निकलते थे, 2 इवनिंग अखबार, एक मराठी में था आपलं महानगर और दूसरा था हमारा महानगर। पुराने अखबार पढ़ने वाले जानने वाले लोग अगर होंगे तो उनको पता है कि ये निखिल वागले जी के अखबार, और उस अखबार में हिंदी में मैं ऐसे सब एडिटर उस वक्त काम करता था। डेली मुंबई से मेरा अप डाउन होता था। 92, 93 का राइट मैंने मुंबई से जाके मुंबई में कवर किया, चाहे गोविंदी के सभी इलाके हो, चाहे सारे धारावी प्रतीक्षा नगर हो, चाहे घाटकोपर भटवाड़ी मरवे नगर आयशा कॉलोनी लोमड़पट्टी हो, ऐसे कई इलाकों में उसको कवर किया। तो उस वक्त की बात है, ये साहब मेयर थे, तमाम सीपी बिल्डरों से चंदा किया गया और वो एक इलीगल पुलिस स्टेशन बनाया गया। आया ना हाई कोर्ट के ऑर्डर की संख्या है कि नहीं? वो तो पहला वो तोड़ो, बाद में मेरी किचन तोड़ो। पहले जिस सरकारी काम को आप लीगल जगह पर बैठ के कर नहीं रहे तो आपका काम कैसे लीगल हो गया? अगर गरीब उसकी रिश्तेदार नहीं है, उसकी हैसियत नहीं है, टीएमसी अप्रूव्ड किसी प्रोजेक्ट में घर खरीदने की, भारत इकोविस्टा, अटलांटा, सनराइज, भाई 45 लाख से 60 लाख तक का 1 बेडरूम और किचन मिलता है। हम में से किसी की ताकत है? मेरी भी नहीं है, आप में से किसी की भी नहीं है। तो आज ऐसी 15 साल पुरानी बिल्डिंग को ये नोटिस दे रहे, जो नहीं बिल्डिंग है वही पिछले 5 सालों में हमारे जैसे लोग, आपके जैसे लोग मकान क्यों खरीद रहे? क्योंकि हमारा बजट उतना, हमारा बजट उतना। इसके लिए शुरू चलते हैं कि कंस्ट्रक्शन को लेकर के डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन जो है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डीसीआर था, जिसपे हर कारपोरेशन का या महानगर पालिका या जो हिंदी भाषी को नगर निगम के नाम से ज्यादा जानते, तो उसका कामकाज जो चलता है टाउन प्लानिंग, ये बिल्डिंगों के नक्शे पास करते वो डीसीआर पे भेजते, तो उसका बदलाव कम से कम जगह में, छोटी जगह में आगे अपने मकान बना सके, आगे अपनी बिल्डिंग बना सके, उसकी परमिशन के लिए आप फ्लेक्सिबिलिटी लाओ अपनी पॉलिसी में। अब 2 दिन पहले से बात उसी कुलकर्णी साहब की बेंच ने क्या बोला स्टेट गवर्नमेंट को, अगर एक दूसरे इलीगल मैटर में कि स्टेट गवर्नमेंट को कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लाना पड़ेगी। इतने ज्यादा तादाद में हमारे पास पिटीशन आएंगे तो हम उनको डील दे सके। हर जगह तो कोर्ट नहीं कहा जा सकता, आखिरकार कोर्ट ही उस नतीजे पर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि आज हम सड़कों पर उतरकर हमारे मोहल्लों में खड़े रह करके ये जो हम अपनी एक दूसरे की आवाज मिला करके हमारी आवाज को बुलंद कर रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं उसका नतीजा जो सरकार तक भी जा रहा है, जो जुडिशरी तक भी जा रहा है। उसके बावजूद
वाले, उनके कलेक्टर घरों में आराम से बैठे, पैसा उन्होंने कमाया, बिल्डरों को काम करने की और ऑफिशियल परमिशन उन्होंने दी, स्लैब पर जो है पैसा नहीं पहुंचा तो पोकलेन लगा करके लाखों की वसूली उन्होंने की, बिल्डिंग बन गई, लोग रहने आ गए और आज आप उनको उजाड़ने का काम कर रहे हो। भाई कानून इंसान के भले के लिए बनाया जाता है ना, तो कानून का अमल ऐसा कैसा कि इतने लोगों को तुम बेघर कर दो। कितनों के पास अगर हमारा घर टूटता है, हमारी बिल्डिंग टूटती है, हमारे पास कितनों के ऑप्शन है, सेकंड बताओ, हाथ उठा के बताओ कितनों के पास है किसी के पास नहीं। हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्या हमारी बच्चियां घड़ी बदल देगी? आज आप सालों से बदलना चल रहा हमारे आखिरी साहब का, और तुम आकर के वहां नोटिस दे रहे हो। भाई सोए थे इतने दिन सोए थे क्या? या फिर आपकी जो अंधाधुंध दवाएं आपसे 2 महीने पहले तक चल रही थी, तो वो हरियाली नोटों की जो चादर आपकी आंखों में लग रही थी, उसकी वजह से शायद आप नहीं देख पा रहे। हाईकोर्ट का ऑर्डर हो गया, उसके पहले से कलेक्शन के लफड़े हो गए, ये ग्रुप कलेक्शन करेगा कि वो ग्रुप कलेक्शन करेगा, पुराना करेगा कि नया आने वाला करेगा, उसमें आपने सबकी सत्यानाशी कर दी। आपका कलेक्शन तो रह गया एक तरफ, भाई लोग बेघर होने की नौबत आ गई। दूसरा फेज, जैसे मैंने शुरू में कहा, 2 फेज। एक फेज मैंने आपको बताया फील्ड वर्क, कागजी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई। दूसरा फेज, आज मुश्ताक भाई को बोल करके यहाँ के तमाम दूसरे हाफिज अयूब साहब हैं, हाफिज जी मदरसे वाले, इन सबको बोल करके हमने ये मीटिंग आपके आज इसलिए कॉल की। 9 सितंबर, आज 31 अगस्त है आपा, 9 सितंबर से टीएमसी एक्शन में आएगी। हम अपर लेवल पर कोशिशें हमारी चल रही, लेकिन हमको सिर्फ उसी पर डिपेंड रह करके नहीं चलेगा। हम सिर्फ उसी पर डिपेंड रहेंगे तो हमारे यहाँ कार्रवाई होकर रहेगी। 9 सितंबर से कार्रवाई का दौर शुरू होगा। हमको पता चलेगा कि पहला कार्रवाई का टारगेट सहारा कंपाउंड है, तो उस वक्त आखिरी पॉइंट पर हम आए, हम खरड़ी रोड पर थे, सहारा सिटी पर, वहां से कुछ लोग साथ में यहाँ पर आए हुए। उसके बाद हम खान कंपाउंड गए, फिर उसकी सर्विस रोड पर गए, फिर अचानक गली गए, और भी रहा। हर जगह हमने एक बात समझाई, किसी एक जगह अगर कार्रवाई होती है, मान लो सारा कंपाउंड, जैसे मैंने कहा कि सारा कंपाउंड में अगर कार्रवाई होती है तो पूरी अचार गली, पूरा नेताजी कंपाउंड, पूरा ग्रीन पार्क, शिवनी नगर, मोरेगा नगर, पूरा खान कंपाउंड, दोस्ती सर्विस रोड, बबलू कंपाउंड, एमएस कंपाउंड, सहारा सिटी, ये सब जो जितने भी इलाके यहाँ के लोगों को आकर के सहारा कंपाउंड में